थर्मल एक्सपेंशन। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में। तो हीट का जो सबसे फर्स्ट इफेक्ट हम लोग पढ़े वो था इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस में हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अब जब हम लोग हीट प्रोवाइड कराएंगे तो जो भी सब्सटेंस है उसमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है इस हीट के वजह से, इसलिए हम लोग इसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी एक ग्लासवेयर लेते हैं, ग्लास का बना हुआ कोई भी बर्तन, और उसमें हम लोग बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो ग्लासवेयर है वो ब्रेक हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन किसी एक एल्डर का हेल्प वहाँ पे रिक्वायर्ड है, या तो कोई वहाँ पे रहे और साथ में आप प्रॉपर सेफ्टी टिप्स लेंगे, उसके बाद ही आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्लासवेयर है उसमें जब हम लोग बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस ये अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ग्लासवेयर में बॉइलिंग वाटर डालें वो ब्रेक हो जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम लोग गर्म चीज़ उसमें डालते हैं तो उसका जो इनर वाला लेयर है, इस ग्लासवेयर का जो अंदर वाला लेयर है वो एक्सपैंड होगा, लेकिन जो उसका बाहर वाला लेयर है वो तो एक्सपैंड नहीं हुआ। तो इस दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रास्ट आया है इसके वजह से वो क्या होगा, ओवरऑल जो इसका हीट वो जो रिसीव किया था वो इसके इंटरनल वाले एरिया को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देगा कि आउटर वाले लेयर के एक्सपैंड ना होने की वजह से वो बर्स्ट हो जाता है। नाउ यहाँ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो डेली होता है कि जो टेलीफोन वायर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उनको लूजली बांधा जाता है हमेशा। क्या होगा कि जब उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड होगा ना उसको, तो वो एक्सपैंड होता है, इसलिए हम लोग उसको लूज छोड़ते हैं। वहीं पे जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं, जब भी रोड बना रहे हैं तो जो कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ करते हैं उनको रखते हैं जब, तो उनके बीच में स्मॉल गैप्स छोड़ दिया जाता है। या फिर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके जो रेलवे लाइंस उसमें ट्रैक में जो बिछे रहते हैं वो आयरन गॉज वगैरह, उन दो गॉज के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो वो जो आयरन है वो बहुत हीट को एब्जॉर्ब करके और एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर वहाँ गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ हर जगह में गैप को छोड़ा जाता है। दिस सिंपली मीन्स कि हीट जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सब्सटेंस में कि वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। तो हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वहीं जब ये हीट जो है वो सब्सटेंस जब लिबरेट करेगा तो वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो जाता है। अब ये जो हीट एक्सपेंशन है वो सॉलिड्स में कैसे कैसे देखने के लिए मिलता है। सॉलिड में हम लोग पढ़ेंगे उसको 3 टाइप में। फर्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब पहला कि उसमें लीनियर एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। ये जो थर्मल एक्सपेंशन उसके 3 टाइप्स, तो फर्स्ट दिया है लीनियर एक्सपेंशन। अब ये क्या होता है, तो जैसे हम लोग एक यूनिट लेंथ लिए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज करने के लिए जो हीट लग रहा है वो, और जो मतलब ये रेज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। और इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको कि अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिया एक यूनिट एल, लेंथ लिया है एल, और वो जो है जब हम लोग उसमें उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराए हैं तो वो इतना और इंक्रीज हो गया है, तो ये है इंक्रीज इन लेंथ डेल एल। तो यहाँ पे जो अल्फा है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अल्फा इक्वल्स टू डेल एल, एल अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी चीज़ को हम लोग इंक्रीज इन लेंथ को अगर लिखना चाहें, डेल एल को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो क्या हो जाएगा, ये अल्फा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसका, इंक्रीज इन लेंथ का। तो ये इंक्रीज इन लेंथ जो है वो आपको याद करना है किसके लिए, आयरन के लिए। आयरन का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो है 0.00012 पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस तक रेस करेंगे तो 1 मीटर लंबा जो आयरन रॉड है उसका जो लेंथ है वो 0.00012 मीटर तक इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, तो लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग यूनिट लेंथ ले रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग यूनिट एरिया लेंगे, दिख रहा है एरिया के फॉर्म में लिए हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, किसी भी एक यूनिट एरिया का टेम्परेचर हम लोग को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेस करना है, तब जो टेम्परेचर लग रहा है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो अब बीटा का क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया, उसमें लिखे थे इंक्रीज इन लेंथ, अभी हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ इसका इनिशियली एरिया जो है वो ये ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इतना है, और उसके बाद उसका जो इंक्रीज हो रहा है तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है उतना हो जाएगा। सेम वैसे ही अंदर वाले सर्कल का भी हम लोग लेंगे, पहले कितना था उसका जो ये एरिया दिख रहा है इतना, और उसके बाद डॉटेड लाइन तक, ठीक, ये है उसका इंक्रीज इन एरिया। तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया, डेल ए अपॉन डेल टी, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज इन एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इंटू इनिशियल एरिया इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया का। अब ये जो बीटा है उसका यूनिट भी होता है पर डिग्री सेल्सियस। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू जितना भी होगा उसका जस्ट डबल होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इसमें क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम, पूरा एक वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विच अकर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और इसको गामा से डिनोट करते हैं। अब इस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई एक भी याद हो जाता है तो ये तीनों ही कोफिशिएंट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक। तो अगर अब हम लोग को इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गामा इंटू वी इंटू डेल टी। अब ये जो गामा है मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, ये भी हम लोग पर डिग्री सेल्सियस से ही डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू है वो थ्राइस होता है लीनियर एक्सपेंशन के। लीनियर एक्सपेंशन का जस्ट थ्राइस होता है, यानी कि ये जो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो, तो अल्फा इक्वल्स टू 2b हम लोग वहाँ ले रहे थे, और इक्वल्स टू 3 गामा अगर अल्फा को डिनोट कर रहे हैं हम लोग तो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिफ्थ एक्टिविटी दिया है नेल एंड अ लूप का। अब ये जो सारी एक्सपेंशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आपको एक वायर लेना है और उसमें एक लूप बनाना है, और वो लूप का साइज इतना ही बड़ा होना चाहिए जितने में आप एक नेल लोगे, और उसका जो हेड है, ये जो हेड होगा नेल का, उसका जो जितना एरिया होगा ना एग्जैक्ट उतना ही बड़ा आपको उसमें लूप बनाना है। और उसके बाद इस नेल के हेड को आपको हीट करना है, कॉन्स्टेंटली हीट करते जाना है। जब वो अच्छा खासा हीट अप हो जाए तब आप ट्राई करना कि उस लूप में से वो आर पार हो जाए। पहले तो वो हो जाएगा लेकिन हीट करने के बाद वो उससे क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि हीट करने से ये जो नेल है उसमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिला, और वो उस वायर के लूप से ज़्यादा बड़े साइज़ का हो गया, इसलिए अब उसमें से वो पास नहीं हो पा रहा है। यानी ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ हीट में क्या आ रहा है आपको कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो हीट का एक डायरेक्ट इफेक्ट है। अब आपको पता है कि जो लिक्विड्स हैं उनका तो कोई एक डेफिनेट शेप होता नहीं है। अभी तो पढ़े सॉलिड में ना, हीट एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़े, सॉलिड सब्सटेंस। तो अब लिक्विड में कैसे आ रहा है, तो लिक्विड का तो कोई डेफिनेट शेप है नहीं, तो वो जिस भी यूटेंसिल में रखेंगे उसका शेप ले लेता है। तो जब हम लोग हीट करेंगे तो वो जो लिक्विड है वो तो एक्सपैंड होगा ही, लेकिन साथ ही में जो यूटेंसिल है वो भी तो एक्सपैंड होगा। तो पहले यूटेंसिल एक्सपैंड होता है और उसके बाद उसमें का जो लिक्विड है वो एक्सपैंड होता है। इसी को हम लोग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बोल रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है वो, उसको हम लोग एक ही हेडिंग में पढ़ेंगे, वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ये खुद में दो टाइप का होता है, एक एपरेंट एक्सपेंशन और एक रियल एक्सपेंशन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है एपरेंट और रियल में, तो हम लोग को एक फ्लास्क लेना है और इस फ्लास्क में हम लोग को पूरे रिम तक एकदम टॉप तक जो है वाटर फिल करना है। उसके बाद हम लोग उसमें एक एम्प्टी ये पाइप जैसा सब्सटेंस डालेंगे, ग्लास का ही है वो, ये मटेरियल भी ग्लास का है और ये भी ग्लास का है, ले लो, या फिर कोई एक फिक्स मटेरियल लेना दोनों को। और उसके बाद हम लोग उसमें डाल दिए वो पाइप को, और उसके बाद ये जो इसका हेड है ना उसको हम लोग एकदम कॉर्क से पूरा फिट कर देंगे एकदम अच्छे से। अब क्या होगा, जैसे हम लोग इसके अंदर तो पूरा फिल किए थे वाटर, अब अगर आप ये पाइप डाले हो तो ऑब्वियसली ये जो वाटर है वो उस पाइप में भी रेज होगा लेवल, और कहाँ तक आया है, तो ये रीडिंग ए को लेके चलो ना, यहाँ तक है। अब हम लोग को इसको हीट देना है नीचे से। जैसे ही हीट अप करोगे तो क्या होगा, ये जो इसका लेवल है वो ए से लेकर के सी तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। ए से सी तक उसका, सॉरी ए से बी तक पहले उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ए से बी तक गया है उसका टेम्परेचर, तो पहले डिक्रीज हुआ वो उसका लेवल, और उसके बाद अब उसका टेम्परेचर जो है वो बी से सी तक उसका लेवल चला जा रहा है, ठीक। पहले ए से बी तक गया, डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज होता है, बी से सी तक चला जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, ठीक। ए से बी तक जाने का सिंपल रीज़न है कि जब हम लोग हीट किए तो हीट करते के साथ ये जो यूटेंसिल है वो पहले हीट अप हुआ, और हीट होते ही ये एक्सपैंड हुआ, मतलब इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसका साइज़ बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा कि लिक्विड जो यहाँ तक था वो फॉल होकर के यहाँ तक आ जाएगा। अब वापस अब हम लोग कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं, अब इसको जो हीट में मिल करके जो एक्सपैंड होना था वो तो हो गया, अब एक्सपैंड होगा लिक्विड। अब जब लिक्विड एक्सपैंड होगा तो क्या होगा कि यहाँ से वो लेवल अब यहाँ तक चला जाएगा। अब ये दो डिफरेंस जो देखने के लिए मिला, इसी को हम लोग रियल और एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। कि पहले ये जो टेम्परेचर आप दिख रहा है यहाँ बी से सी तक जो एक्सपैंड होके गया है लिक्विड, वो एक्चुअल में उसका रियल एक्सपेंशन है, यहाँ से यहाँ तक वो एक्सपैंड हुआ है। और वहीं पे ए से सी तक जो, क्योंकि हम लोग तो लेवल ए तक देखे थे ना, तो ए से सी तक जो रेस हुआ है वो उसका एपरेंट एक्सपेंशन है। अब इसको कैसे देख सकते हो आप लोग कि जो रियल एक्सपेंशन है वो एक्चुअल में एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल दोनों के इक्वल होता है। एपरेंट एक्सपेंशन में तो हम लोग सिर्फ जो वाटर एक्सपैंड हुआ मतलब ए से सी तक गया बस उसको लेंगे ना, लेकिन रियल एक्सपेंशन में क्या होगा कि यूटेंसिल जो एक्सपैंड हुआ है वो भी हम लोग को वाटर के एक्सपेंशन के साथ साथ यूटेंसिल के एक्सपेंशन को भी कंसिडर करना है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब एक अमेजिंग सा फैक्ट है यहाँ पे कि जो वाटर है
वो तो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होगा हीटिंग में, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जानने का ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में एक्सपेंशन देखने के लिए नहीं मिलता है। और यही एक रीज़न है कि कोल्डर रीजन्स में जो है वो एक्वाटिक लाइफ जो है वो पॉसिबल होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा ना कि कोल्डर रीजन में एक्वाटिक लाइफ कैसे पॉसिबल है, तो वाटर के इस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होता है। तो जब टेम्परेचर का जो मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है अपर मोस्ट लेयर का, अगर वो टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो लोअर टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यही रीज़न है कि एक्वाटिक लाइफ जो है वो वहाँ पे सेफ रहेगा। नेक्स्ट है हीट एक्सपेंशन इन गैसेस। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था ना, तो अब देखेंगे एक्सपेंशन इन गैसेस। तो गैस में जो है वो मतलब जैसे हीट करने से सॉलिड और लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, वैसे ही गैस भी एक्सपैंड होता है। तो लिक्विड में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पॉसिबल है और वैसे ही गैसेस में भी सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही पॉसिबल है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यहाँ भी दो टाइप का है, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। पहले क्या करना है, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखे और टेम्परेचर इंक्रीज करते गए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई ये कंटेनर लिए, फिक्स्ड है उसका साइज, जैसे कि यही ले लो एक बलून। बलून हम लोग जैसे ही फुला दिए तो उसका एक पर्टिकुलर साइज हुआ। अब वहाँ पे हम लोग क्या हुआ, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया ना। बलून में एक्चुअल में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बन जाता है जो अंदर का जो एयर है वो उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है हर डायरेक्शन में, इसलिए तो वैसा शेप ले लेता है ना। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया पूरा थ्रू आउट। अब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो है वो थोड़ा सा साइज इनका इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा कि हम लोग प्रेशर को जब कांस्टेंट रख दिए थे और नीचे से टेम्परेचर देते जा रहे थे, तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, क्योंकि ये सारे एयर जो है वो और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। यहाँ का जो एयर है उसके कंपैरिजन में बाहर वाले एयर का टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर जैसे बढ़ाए हैं तो ये तो एक्सपैंड होगा, तो ये साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। और धीरे धीरे बलून जैसे बहुत ज़्यादा हीटअप करोगे तो बर्स्ट हो जाता है, धूप वगैरह में रख देने से। अगर कभी डेकोरेशन किए हैं उसके बाद फिर धूप आ जाता है वहाँ पे, तो वो बर्स्ट हो जाता है। तो रीज़न यही है कि प्रेशर तो कांस्टेंट था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा था। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ले रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको गामा से डिनोट किए हैं। और प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है नीचे में छोटा सा। तो गामा पी का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट वाला है कि हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेंगे। इसका एग्जांपल आप प्रेशर कुकर्स का ले सकते हो। वॉल्यूम फिक्स्ड है उसका, कुकर का जो साइज़ है बस उतना ही, और उसमें हम लोग जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसके अंदर का जो भी सब्सटेंस है उन सब में क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो सारा प्रेशर अब बिल्डअप हो जाता है, और उसके बाद इसका जो कैप होता है उसमें जो एक विसल लगा होता है, बस वही एक स्पेस होता है जहाँ से वो एस्केप हो सकता है। तो फिर वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होने की वजह से क्या होगा, वो विसल जो है वो ब्लो होने लगता है कुकर का, और एयर जो है स्टीम के फॉर्म में वहाँ से एस्केप हो जाता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे छोटा सा वी लिया है नीचे में। तो कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस वो कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन इनिशियल प्रेशर, सॉरी इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्टिविटी नंबर 7, एक एम्प्टी बॉटल लेना है जो कि ग्लास का बना हुआ है, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स हम लोग को वाटर डालने हैं उसके माउथ के पास में, और उसको हम लोग को एक कॉइन के हेल्प से उसको कवर कर देना है और अपने हाथ को अब रब करके मतलब हीट जनरेट करना है। और उसके बाद उस बॉटल को हम लोग को होल्ड करना है हाफ मिनट्स के लिए, और उसके बाद आपको दिखेगा कि वो जो कॉइन है वो वहाँ पे डांस करता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो कॉइन अप एंड डाउन मूव हो रहा है उसका क्या रीज़न है ये आपको बताना है। ये चीज़ आप ट्राई करना और उसके बाद इसका रीज़न देना, क्योंकि अभी तक पूरा आप टॉपिक्स पढ़ लिए हो थर्मल एक्सपेंशन का कि हीट में कैसे एक्सपेंशन, हीट मतलब सॉलिड में कैसे हो रहा है थर्मल एक्सपेंशन, लिक्विड में कैसे हो रहा है और गैसेस फॉर्म में कैसे हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है इसका रीज़न क्या है ये आप लोग बताओगे। नेक्स्ट है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब कोई भी सब्सटेंस जब हीट रिसीव करता है ना तो उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, ये जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े। अब वो सारा जो चेंज है मतलब उसके फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज आ रहा है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। ये फिगर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस है। आइस में जब हम लोग हीट प्रोवाइड किए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, इस वाटर में और हीट किए तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इस स्टीम को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वापस से वाटर बनेगा, वाटर को कूल करेंगे तो वापस से सॉलिड बनेगा। अब ये सारे प्रोसेस को क्या क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पे याद कर लेना ना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड वाटर इनटू आइस या फिर वाटर ये सॉलिड मतलब लिक्विड इनटू सॉलिड बोल सकते हैं, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये सारे यहाँ पे है कन्वर्जन है, आपस में कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं ना हम लोग, सॉलिड से लिक्विड तक लाने में तो टेम्परेचर दिए थे, फिर यहाँ टेम्परेचर दिए थे, तो इसका हम लोग अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो क्या आएगा,
इस टाइप का ग्राफ फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या था, सॉलिड था, हम लोग इस साइड इस डायरेक्शन में टेम्परेचर को और इस डायरेक्शन में हीट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ना। तो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ किए, आगे बढ़ा, वो हीटअप होते गया, टेम्परेचर बढ़ा, सॉलिड से सॉलिड ही फॉर्म में है अभी, लेकिन अब क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट, अब वो लिक्विड फॉर्म में ही है, फिर हम लोग उसको हीट देते जा रहे हैं, तो फिर अब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, फिर उसको हीट देते जा रहे हैं, तो वो गैस आगे वो ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब आप सॉलिड से सॉलिड ही फॉर्म में है, लिक्विड जब मतलब हम लोग जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, तो फर्स्ट जब यहाँ दिख रहा है ग्राफ स्टेबल है, यहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है, हीट बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ग्राफ में। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो टेम्परेचर था वो कहाँ यूज़ हो गया है, मतलब एक्चुअल में ये हीट जो हम लोग प्रोवाइड किए थे वो कहाँ यूज़ हुआ है, टेम्परेचर को एक्सपैंड करने में, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ नहीं हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में वो हीट जो है वो यूटिलाइज हो गया है। सेम वैसे यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में वो हीट जो है वो यूटिलाइज हो जा रहा है। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद में जो टेम्परेचर है वो स्टेट में चेंजेस आने लगता है, उस जगह पे वो यूज़ होने लगता है, ना कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। नहीं, टेम्परेचर वहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज होने लगता है। ये था आपका टॉपिक कौन सा, चेंज इन फिजिकल स्टेट का। अब जब वो यहाँ पे यूज़ होने लग रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो हीट जो था वो एब्जॉर्ब हुआ है या एमिट हुआ है, तो हीट जो है वो टेम्परेचर को तो राइज कर ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में तो हम लोग को दिख नहीं रहा है कि हीट ये गया कहाँ, यहाँ से कन्वर्ट तो हो रहा है स्टेट, लेकिन यहाँ ग्राफ में तो हम लोग को दिख ही नहीं रहा है कि वो हीट कहाँ गया। तो ये हीट जो है वो एक्चुअल में हिडन है, इसी को हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं या फिर हिडन हीट बोलते हैं। अब ये जो लैटेंट हीट है वो टोटल दो टाइप का होता है, एक तो हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, और फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो वो सारा हीट जो किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो ला रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे जो हिडन है उसको, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जिसको एल से डिनोट किया जाता है, और इसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और जो आइस है उसका लैटेंट हीट होता है 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। यानी कि 1 kg आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग उसको हीट कर रहे हैं ना, और उससे 1 kg वाटर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे जो टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जो इसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो कितना है, 80 किलो कैलोरी। और अमाउंट जो मास है सब्सटेंस का उसको हम लोग m से डिनोट कर दें और लैटेंट हीट को l से। तो जो अमाउंट ऑफ हीट टेकन या फिर गिवन बाय द सब्सटेंस जो होगा उसको अगर हम लोग q अगर निकालना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा q इक्वल्स टू m इंटू एल। यहाँ कैपिटल M ले लिया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही वाला m है और ये l है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हीट का, कौन से टर्म्स में, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के टर्म्स में। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वही अब वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे जो हीट है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बोल सकते हैं वो हो गया उसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको यहाँ पे भी एल से डिनोट करते हैं। और वेपर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एस्केप भी हो जाता है उसका वेपर के फॉर्म में, ठीक। आई होप अब यहाँ तक आपको ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया, पूरा समझ में आया होगा। पूरे 3 वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इसका क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।